हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11.8 इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्वेश्चन 11.8 में हमसे पूछा गया है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल के कंपैरिजन में। अब आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए कि क्या फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। फिनॉक्साइड आयन कहाँ से आया? जब फिनॉल H प्लस दे देगा तो वो क्या रिलीज करेगा? फिनॉक्साइड आयन रिलीज करेगा। तो ही इज आस्किंग कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल के कंपैरिजन में। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ये जस्टिफाई करो और हमें समझाओ कि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है। तो पहले तो मैं फिनॉल की बात करता हूँ। तो फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब OH लगा होता है तो वो फिनॉल होता है। ठीक है, फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड है लेकिन इट इज़ नॉट एज एसिडिक एज एसिटिक एसिड। ठीक है, मान के चलो एसिडिक एसिड जितना ज़्यादा ये एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, तो ये उससे वीकर एसिड है। लेकिन फिनॉल बहुत कोरोसिव होता है, मतलब हाथ पैर पे गिर जाएगा तो वो हाथ पैर का जो स्किन है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ये एसिडिक तो नहीं है होता ना, लेकिन स्किन पे गिरने के बाद ये ख़राब हो जाता है। लेकिन एसिटिक एसिड आपके हाथ पे गिरता है तो आपको कुछ नहीं होता, जबकि एसिटिक एसिड एक ज़्यादा अच्छा एसिड है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। फिलहाल लिविंग दैट टॉपिक असाइड हम लोग इस पे फोकस करते हैं। अब ये एसिड है, एसिड का काम क्या होता है? H प्लस देना। तो ये H प्लस दे देगा इधर से और यहाँ पे हमें H प्लस मिल जाएगा। अब इसका नाम था फिनॉल, ये है फिनॉक्साइड आयन, और ये H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो एसिड क्या करता है? H प्लस देता है, तो ये एसिड है। अब फिनॉक्साइड के ना कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं पहले फिनॉक्साइड आयन का, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है हमें। तो ये इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड इस साइड जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो रखते हैं हम लोग। ये इक्विलिब्रियम का एरो नहीं है, डबल हेडेड एरो है। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये इधर, ये इधर। मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ओवरऑल इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और यही रिपीट होते रहते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्टेंट स्टेबल होता और प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता तो प्रोडक्ट नहीं बनता। समझ में आ रहा है? अगर ये अनस्टेबल है और ये स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है तो कोई भी चीज़ क्या है, चाहेगी कि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ऐसा होता कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये कम स्टेबल है और रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वो रिएक्टिव नहीं हो सकती, और अगर वो रिएक्टिव नहीं हो सकती तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो एसिडिक नहीं होती। तो इस बेसिस में हम लोग बोलेंगे कि फिनॉक्साइड बीइंग स्टेबल आयन, जिसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली स्टेबल है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और इस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि फिनॉल एसिड है। लेकिन क्वेश्चन है कि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से। तो अगर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, तो उनका जो फिनॉक्साइड आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल कैसे होगा? मतलब उसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो एक बार बना के देखते हैं कि इनकी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर उसके 4 से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए तो मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। और मैं यहाँ लगा देता हूँ नाइट्रो ग्रुप। इस तरीके से नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब हमें क्या करना है? इसका फिनॉक्साइड आयन बनाना है, और ये H प्लस इसने दे दिया। सिमिलरली पैरा भी बना सकते हैं हम लोग। प्लस H पॉजिटिव, दोनों ही केस में ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन हो गया और ये पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब हमें देखना है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर ये फिनॉक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल हुआ तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। समझ में आया? अगर ये स्टेबल होता है ये, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा फिनॉक्साइड आयन का, कि ये यहाँ जाएगा और ये इधर जाना चाहिए। तो ये बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पे NO2 भी है, डबल बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड भी है। तो पहले मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ।
O नेगेटिव। अब ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये इधर जाना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आना चाहिए, तो ये वापस ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो नेगेटिव चार्ज इधर NO2 डबल बॉन्ड O, ये इधर मूव करेगा, ये इधर नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा तो ये पहले वाला फिर से बन जाएगा। तो लेट मी फाइंड आउट कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, पिछले वाले केस में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है ना? ज़्यादा स्टेबल हुआ तो अगर किसी का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट जल्दी से टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था किसका? ऑर्थो का। पैरा का आप मेरे हिसाब से आप बना सकते हो, लेकिन मेरा काम है उसको समझाना और बताना, तो मैं बना के दिखाता हूँ। नाइट्रो ग्रुप में ना एक डबल बॉन्ड से होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ तक तो आप बना ही लोगे, इसके बाद इधर भी जाएगा। ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऑब्वियसली वापस सेम दे देगा फर्स्ट वाले के हिसाब से। मेरे पास कितने हो गए? एक ये, 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कितने हैं? 5 रेजोनेटिंग। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 5 रेजोनेटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 रेजोनेटिंग वाले स्ट्रक्चर्स है ना, वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन रिलीज उतनी जल्दी नहीं होगा, और ये उतनी जल्दी रिलीज नहीं होगा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। तो इन तीनों में से ये ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये, और उसके बाद फिनॉल। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।